हेलो एंड नमस्कार मित्रों। मैं हूं जेके सर और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 12th क्लास की रेनबो पार्ट 2 की पहली कविता का समरी, और जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और हम सब जानते हैं 100 मार्क्स इंग्लिश में और पोइट्री सेक्शन का यह पहला कविता है, और एग्ज़ाम में पोइट्री सेक्शन से कविता का एक 5 नंबर का समरी भी आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए और हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में शुरू करने से पहले आप लोग देखिए, लेफ्ट साइड में जॉन डन साहब की तस्वीर बनी हुई है, जिनका जन्म 1572 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1631 में हुई है। तो उन्हीं के राइट साइड में उन्हीं की स्वीटेस्ट लव, यही है उनकी स्वीटेस्ट लव, उनकी महबूबा, उनकी जाने मन, उनकी मधुरतम प्रियतमा, जिनका नाम है इन्ना मोरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस समरी को लाइन बाय लाइन में, हिंदी भी करके हम लोग देख लेते हैं। पहला लाइन है, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वंडरफुल लव लिरिक। ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक सुंदर प्रेम प्रसंग वाली कविता है। इट इज रिटेन बाय, यह लिखा गया है बाय द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, और यह कविता एक महान आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। ही वॉज born in 1572 in लंदन। इनका जन्म 1572 में लंदन में हुआ था। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। तो द पोएट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में सच्ची प्रेम का महत्व क्या है, उन्हीं के बारे में कवि जॉन डन साहब इस कविता में वर्णन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे लाइन। डेट वो ये कि इफ एनी लवर, अगर कोई प्रेमी, लवर कहते हैं प्रेमी को, अपिलव्ड कहते हैं प्रेमिका को। तो चलिए जॉन डन साहब यहाँ प्रेमी हुए और उनकी प्रेमिका इन्ना मोरी हुई। तो चलिए देखते हैं। डेट इफ एनी लवर इज लेफ्ट बाय हिज बिलव्ड, जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के द्वारा छोड़ दिया जाता है, देन हाउ डज ही फील एट दैट मोमेंट। मोमेंट का मतलब पल या क्षण बोल सकते हैं आप। जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के द्वारा छोड़ दिया जाता है, तब उस पल, उस क्षण वो कैसा महसूस करता है। क्योंकि बिकॉज द पोइट एल्सो लव्स समवन सो मच, क्योंकि कवि भी किसी से बहुत प्रेम करते हैं। किसी से कौन है यहाँ पे, तो वही उनकी मधुरतम प्रियतमा, जो हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं, इन्ना मोरी। तो उन्हीं से ये भी बहुत प्रेम करते हैं। तो आगे देखते हैं इस कविता में क्या है, समरी में। ही टोल्ड अबाउट हिज बिलव्ड इन अ वंडरफुल वेज। इस कविता में ही टोल्ड अबाउट हिज बिलव्ड, वे अपने प्रेमिका के बारे में सुंदर तरीके से बताए हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि हिज बिलव्ड इज सो ब्यूटीफुल एंड सो क्यूट। उनकी जो प्रेमिका है ना, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी है। दैट नो वन कैन फॉरगेट हर, जिसे कोई भूल नहीं सकता है। ये अपनी प्रेमिका के बारे में, इन्ना मोरी के बारे में 2 लाइन बताए हैं। तो आगे देखते हैं। और दोस्तों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस कविता को लाइन बाय लाइन करके क्लास में, तो हम लोग उसका समरी पढ़ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि कवि इस कविता में अपनी प्रेमिका को बहुत यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, वादा करते हैं, और इसमें उपमा भी देते हैं, कभी सुर से देते हैं। तो हम लोग किताब में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे लाइन। ही रीएश्योर्स हिज बिलव्ड, कभी अपनी प्रेमिका को यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं। वो क्या, कि देयर इज नो एनी वुमन इन दिस वर्ल्ड हु इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। कि देयर इज नो एनी वुमेन इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कोई भी महिला
इनसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। अर्थात ये समझा रहे अपनी प्रेमिका को कि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा कोई सुंदर औरत है ही नहीं। ही फर्दर सेज डैट, कभी आगे भी कहते हैं कि आई एम नॉट वेरीनेस ऑफ यू, कि मैं तुमसे उबा नहीं हूँ, मैं तुमसे थका नहीं हूँ, बट द फैक्ट इज डैट, लेकिन वास्तविकता ये है कि, फैक्ट मतलब तथ्य बोलिए या आप वास्तविकता बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि, चलिए देखते हैं। बट द फैक्ट इज डैट आई एम गोइंग टू यूरोप, वो अपनी प्रेमिका को दिलासा दिला रहे हैं कि देखो, अरे मैं तुमसे थका थोड़ी ना हूँ, मैं तुमसे उबा नहीं हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि आई एम गोइंग टू यूरोप ओनली एज ए रिहर्सल फॉर समटाइम्स, कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, सिर्फ रिहर्सल के लिए मैं यूरोप जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ही सेज डैट, कभी कहते हैं कि द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेज अगेन इन द मॉर्निंग। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किताब में भी पढ़ चुके हैं कि कभी सूर्य से उपमा देते हैं और वो यकीन दिलाते हैं कि सुनो, कि देखो सूरज है और सूरज शाम में अस्त हो जाता है और फिर देखो वो सुबह में उगता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, ही सेज द, कभी कहते हैं कि द सन सेट्स इन द इवनिंग, सूर्य शाम को अस्त हो जाता है, एंड राइजेज अगेन, और दोबारा पुनः वो उगता है इन द मॉर्निंग, सुबह में। बट इट हैज़ नाइदर सेंस नॉर डिजायर, लेकिन सूर्य के पास, उसके पास ना तो भावना है ना तो इच्छा है। वो अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड एन्नामोरे को दिलासा दिला रहे, रीएश्योर करते हैं ताकि वो समझे कभी की बात को, लेकिन वो एन्नामोरे आहें भरती है, सिसकियाँ भरती है, क्रंदन करती है, रोती है। तो चलिए देखते हैं आगे। सो इसलिए आफ्टर समटाइम्स, और इसलिए कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, आई विल रिटर्न टू यू स्पीडियर देन द रेज ऑफ द सन। रेज ऑफ द सन का मतलब होता है सूरज की किरण, और स्पीडियर मतलब तेज गति बोलिए या तीव्र बोलिए। तो कभी कहते हैं कि इसलिए कुछ समय के बाद आई विल रिटर्न टू यू, कि मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा, सूरज की किरणों से भी तेज गति से यात्रा करके मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। ये कभी जॉर्डन साहब अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, दिलासा दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं। आगे देखते हैं। द पोइट सेज डैट, कभी कहते हैं कि, देखते हैं आगे। द पोइट सेज डैट, कभी अपनी महबूबा को, अपनी प्रेमिका को, प्रियतमा को वो समझाते हैं कि द पोइट सेज डैट यू शुड थिंक डैट, तुम्हें सोचना चाहिए कि वी आर जस्ट टर्न असाइड इन स्लीप, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम दोनों एक ही ओर करवट लेकर के, अर्थात एक ही ओर मुड़ करके सोए हुए हैं। देन यू शुड नॉट इंक्रीज योर मिसफॉर्चून, तब तुम्हें अपने दुर्भाग्य को नहीं बढ़ाना चाहिए बाय वीपिंग एंड साइंग। दोस्तों साई मतलब होता आहें भरना या सिसकना आप बोल सकते हैं। तो कभी कह रहे हैं अपनी मधुरतम प्रियतमा को कि सुनो, देन यू शुड नॉट इंक्रीज योर मिसफॉर्चून, तब तो तुम्हें अपने दुर्भाग्य को रो रो कर और आहें भरकर नहीं बढ़ाना चाहिए। ही एल्सो सेज, कभी यह भी कहते हैं कि सुनो, दैट ट्रू लव कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डेथ, कि सच्चा प्यार जो होता है ना, सच्ची प्रेम जो होता है, वो मृत्यु के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये इतना रीएश्योर्स करते हैं अपनी मधुरतम प्रियतमा को, अपनी महबूबा को। देखते हैं आगे। बिकॉज इट इज इटर्नल, क्योंकि ये शाश्वत है, ये अविनाशी है। तो ये था दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
धन्यवाद मित्रों।